हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। से इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी और बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट। और बेसिकली इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के अंदर जितने भी रिलेटेड जितने प्रोडक्शन थे, जितने भी जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर हुआ, हेल्थ सेक्टर में हुआ या इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुआ, जिस भी सेक्टर में जितने भी प्रोडक्शन हुए, जो भी हुए, कितने लैंड दिए गए हैं एग्रो बेस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और क्लस्टर बेस के लिए, वो सारे हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। सो अभी तक आपने प्रीवियस वाले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें, और अपने आंसर कमेंट सेक्शन पे जरूर दें। ओके, और आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70 पे, हाउ मेनी एकर्स ऑफ आईटी और आईटीएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क के लिए कितना एकर्स दिया गया है, जो राजगीर और बिठा पटना में था। अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लें कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। ओके, आईटी पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। राजगीर और एक और ऑप्शन था बिटहा पर, जो पटना में है, वहां पे सिचुएटेड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितने एकड़ अलॉट किए गए हैं, 110 एकड़ या 99 एकड़, 100 एकड़ या 98 एकड़। इसका करेक्ट आंसर है सी, 100 एकड़ दिया गया था। किसके लिए? आईटी, आईटीएस एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और जो विद्यापट्टनम में था उसके लिए कितने एकड़ दिए गए थे? 25 एकड़ या 50 एकड़ या 100 एकड़ या 75? इसे करेक्ट आंसर है 25 एकड़ दिए गए थे, जो विद्यापट्टनम में है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज लेदर क्लस्टर? आपसे बात ही कर लिए थे, लेदर क्लस्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? राजगीर में है, पटना में है, ओनली ए मतलब राजगीर में या मुजफ्फरपुर में है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मुजफ्फरपुर में सिचुएटेड है लेदर क्लस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी एकर्स ऑफ लेदर क्लस्टर इज सिचुएटेड, या स्प्रेड फैलाने के लिए उसको या बनाने के लिए कितना दिया गया है, जो मुजफ्फरपुर में है? 11 एकड़ दिया गया था, या 99 एकड़ या 100 एकड़ या 98 एकड़? इसका करेक्ट आंसर है ई, मतलब ए करेक्ट आंसर है इसका। 11 एकड़ दिया गया था। और वही मैं बात करूं, लेदर प्रोडक्शन क्लस्टर कहाँ पे है? ये छपरा में है। ओके, करेक्ट आंसर क्या है? छपरा में है। और ये पे लेदर फुटवेयर की बात किया जाए, फुटवेयर क्लस्टर कहाँ पे है? इसका है पटना में सिचुएटेड है। ओके, अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख ले कि कौन से क्लस्टर कहाँ पे है। अब आते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क इस कहाँ पे सिचुएटेड है? यहाँ पे राजगीर हुआ, विशाखापट्टनम में हुआ, ओनली ए में हुआ, या बोथ ए एंड बी में है? तो करेक्ट आंसर है बी, विशाखापट्टनम में है गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क। ओके, कहाँ पे है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क? विशाखापट्टनम में है। हाउ मेनी एकर्स, कितने एकर्स दिए गए हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क के सिचुएट बनाने के लिए? 25 एकड़ दिए गए हैं, या 50 एकड़ या 100 एकड़ या 75 एकड़? इसका करेक्ट आंसर है ए, 25 एकड़ दिए गए हैं बनाने के लिए। कुछ रिलेटेड पॉइंट्स बात करने की, जो एमएसएमई क्लस्टर थे एस्टैब्लिश कब हुए थे? सीएफसी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सीएफसी का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ओके, द करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात किया जाए, द करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी एडवोकेट रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई क्लस्टर्स, therefore intend to promote them. They are the several existing and potential MSME cluster in the states, for example. Okay, जब मैंने प्रीवियस वाली वीडियो पे क्लस्टर, जो टोटल क्लस्टर 20 क्लस्टर्स हैं जो आपको याद रखे हैं, उसी क्लस्टर की बात किया गया है कि प्रमोशन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए क्लस्टर को, कि हमारे बिहार स्टेट को रिकॉग्नाइज हो, ऑल ओवर इंडिया में हमारे बिहार स्टेट को जाना जाए। इसलिए वो क्लस्टर न्यू पॉलिसी के तहत उसको डेवलपमेंट सेक्टर में कुछ प्रमोशन दिया गया है, कुछ सेक्टर को सब्सिडी प्रोवाइड की गई। ओके, अब आते हैं यहाँ पे कुछ, हाँ, अब उसी से रिलेटेड कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थे, जो कितने लैंड अलॉटमेंट हुए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को और क्लस्टर को, तो वो हम बात करेंगे इसमें। अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वाले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लें, क्योंकि सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किए हैं बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी के और एक्ट के 2016 के रिलेटेड। अब इस वीडियो में बात करते हैं मेजर फॉर क्रिएटिंग इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। जो पॉलिसी लाया जा रहा था, कौन? बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लाया जा रहा था 2060 की बात किया जाए तो उस पॉलिसी में क्या बात किया गया था?
2016 वो पॉलिसी पीरियड के बाद एक बार इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथ एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिचुएशन इन द स्टेट द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड द फॉलोइंग मेजर ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड से गवर्नमेंट में जब पॉलिसी बना था वो उनका कहना है क्या था कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया जाए कि स्टेट को जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी तो कुछ कुछ लोग हमारे तरफ अट्रैक्टिव होंगे कोई स्पॉन्सर हुआ कोई भी हो जो इन्वेस्टर हुआ हमारे तरफ अट्रैक्टिव होंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ तो विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर नो वन कैन visit there in Bihar to invest their money. So that's why they are making the infrastructure. वो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना इम्प्रूव करना चाहते थे कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। ओके इसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग अभी ले लो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम जिसमें बहुत से क्या करते हैं जैसे अमेजोन क्या करता है बिग बिलियन डे लाता है अलग अलग डे लाता है तो उसमें क्या करता है कि वो ऑफर देता है कि एक फोन पे इतने ऑफर दिया 50% का ऑफर दिया या 20% का ऑफर दिया उससे क्या होता है कि वो लोग अट्रैक्ट होते हैं द सेम सिचुएशन इस पे भी होता है कि अगर जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो तो कैसे इन्वेस्टर आपके बिहार में अट्रैक्ट होंगे मेन है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए तो उसके लिए कुछ पॉलिसी बनाया गया था उसके तहत कुछ मेजरमेंट भी थे क्या क्या अलॉटमेंट होना चाहिए तो उसके लिए बोला गया था कि जो वैकेंट इंडस्ट्रियल लैंड थे जो खाली लैंड है ओके जो प्रायोरिटी सेक्टर को अलॉटमेंट किया जाए ठीक है क्या कि जो वैकेंट लैंड है जो प्रायोरिटी सेक्टर है जो उनको वैकेंट लैंड अलॉटमेंट किया जाए ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड जो पॉलिसी पीरियड बन रहा था BIADA आपको इसका फुल फॉर्म बताना है क्या होगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट BIADA है जो बिहार इंडस्ट्री के थ्रू ये इसका फुल फॉर्म मैंने कुछ बता भी दिया आपको लेकिन इसका आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं इस पे would strive to allot all the available vacant land जो vacant land थे जो 182 एकर्स के जो vacant land थे उसको वो चाह रहे थे कि अलग अलग जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको अलॉटमेंट किया जाए एट द वेरियस इंडस्ट्रियल एरिया के लिए तो प्रोजेक्ट वो एलिजिबल प्रोजेक्ट जो अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे थे उनसे उनको अलॉट करने के लिए इन दिस रिगार्डिंग तो मीटिंग इसके लिए मीटिंग भी किया जा रहा था जैसे प्रोजेक्ट क्लियरिंग कमिटी जो बन रहा था BIADA will be convened into the meeting bound manner की तरह this vacant land shall be allotted to the manufacturing units जो vacant land थे वो किसको allot करना चाहते थे manufacturing unit को जो manufacturing करते थे उनको allot करना चाहते थे the government would also put effort to facilitate to allotment of the land in the industrial park and park to the manufacturing वो भी करना चाहिए industrial park भी बनाना चाहते थे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी दोनों यहाँ बात करें मैन्युफैक्चरिंग से इंडस्ट्रियल पार्क टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम कुछ आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल एरिया कुछ नया इंडस्ट्रियल एरिया एस्टैब्लिशमेंट हुआ एंड एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया जो मान लीजिए कि पहले 1 एकड़ के लिए इंडस्ट्रियल एरिया दिया गया था तो उसको 2 एकड़ कर दिया गया एक्सपेंड कर दिया गया बढ़ा दिया गया किसके तहत BIADA के तहत ओके BIADA would strive to develop new industrial area नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना चाहते हैं as well as the expanding existing वो ये भी करना चाहते हैं कि जो ऑलरेडी पहले से इंडस्ट्रियल एरिया है उसको भी एक्सपेंड किया जाए ये ना कि उनको गिरा के नया इंडस्ट्रियल बनाया जाए नहीं बिहार अथॉरिटी का काम था कि जो प्रीवियस वाले इंडस्ट्रियल एरिया थे वो और न्यू वाले थे दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और जैसे ही ज्यादा इन्वेस्टर हमारे तरफ अट्रैक्ट होते हैं अक्रॉस द वेरियस डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात किया गया था हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में इन इन्वेस्टेड एट द टोटल 5000 एकड़ ऑफ द लैंड वुड बी एक्वायर्ड थे इंडिया डेवलप किया जाएगा जैसे BIDA ओवर द नेक्स्ट 3 से 5 साल तक पॉलिसी पीरियड के लिए ठीक है 3 से 5 साल जो पॉलिसी पीरियड था उसमें वो चाह रहे थे कि सारे डेवलपमेंट हो जाए This government land of the land would be the bank would be allocated and transferred to the BIDA को ट्रांसफर कर दिए appropriate budget के कुछ appropriate budget provision किया गया would be made for the development of the new industrial area के लिए BIDA will develop the land instituted for the industrial manufacturing unit and notify the final rates at which the land would be available to the industrial units एक फाइनल रेट्स प्रोवाइड कर दिया गया कि इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके लिए मान लीजिए कि 500 करोड़ या 50 करोड़ या जो भी बजट था उसके अनुसार उनको अलॉट कर दिया नोटिफाई कर दिया कि इतना फाइनल रेट्स इतना है लैंड का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में एस्टैब्लिशमेंट होगा
ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही नए नए वीडियो आएंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।